हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड हैं जीके के हर एक सेगमेंट से। और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं, यानी TCS पैटर्न के ही ये क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली ही CGL एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है वो क्या होता है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ है जो कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। तो यहाँ पर आपसे परमाणु भार पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16, क्योंकि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो होता है 8 और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो होता है 16। और O2 इसका सूत्र होता है ऑक्सीजन का और इसी से 8 + 8 आपका बनता है 16। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन हमने आपको इंग्लिश में दे रखे हैं, क्योंकि ऐसे ही ये हिंदी में भी लिखे जाएंगे और इनको यानी ये एक प्रकार से हमारे वन वर्ड भी हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो आप उस नज़र से भी इनको देख सकते हैं, यानी वन वर्ड की तरफ से भी देख सकते हैं और ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। और देखिए जीके में भी क्वेश्चन आपसे इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो कीटों का अध्ययन है अन्य जीवों के साथ संबंधों का, वो किस शाखा में किया जाता है। लॉजी बेसिकली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो अलग अलग चीज़ों के अध्ययन से रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं और सभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो वो सही होगा आपका इंटोमोलॉजी। तो जो कीटों का अध्ययन होता है यानी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। तो ये इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, यानी जो कीट पतंग होते हैं उनकी स्टडी ही इंटोमोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा बात करें अगर हम ऑर्निथोलॉजी की तो ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों का अध्ययन करना, बर्ड्स का अध्ययन करना कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद जो माइकोलॉजी है ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो फंगाई हैं यानी जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई। तो जो कवक का अध्ययन है वो किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। और फिर आपका बचता है यहाँ पर एथोलॉजी। और एथोलॉजी जिससे बना वो वर्ड इथिक्स है, यानी डीलिंग विद ह्यूमन कैरेक्टर। डीलिंग विद ह्यूमन कैरेक्टर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपसे वन वर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जीके में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है, यानी कौन होमिनिड कुल से बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर होगा मानव। तो मानव ही होमिनिड कुल से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसोपियन यानी होमोसेपियंस जो साइंटिफिक नेम है वो मानव का होता है और इसी से बना हुआ है होमिनिड, जो कि फैमिली है, यानी मानव किस फैमिली से आता है तो वहाँ पर आता है होमिनिड। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। और पूरे अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो वो होता है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस से ही बिलोंग करता है मानव और उसी कुल से रिलेटेड है मानव होमिनिड कुल से। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लागू किया गया था। यानी आपसे पूछा जा रहा है जो 40वां संविधान संशोधन है वो यहाँ पर किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 297। तो आर्टिकल 297 के अंदर संशोधन किया गया 40वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और ये जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल रिलेटेड है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से। टेरिटोरियल जो वाटर होता है यानी समुद्र के नीचे जो भी खनिज पदार्थ हैं या जो अन्य मूल्यवान सामग्री है उनको किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, इससे रिलेटेड उसमें किस प्रकार से किसका क्या अधिकार होगा, इनसे रिलेटेड ही जो प्रावधान है वो आर्टिकल 297 के अंतर्गत दिया गया है। यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
जोन से ही संबंधित है, ये आर्टिकल 297। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए आपसे नाम पूछा गया है, किस नाम से दिल्ली सल्तनत में जो पत्राचार विभाग है वो हुआ करता था। जैसा कि हम देखते हैं मुगल शासन के अंतर्गत, मुगल शासन में दीवाने आम, दीवाने खास, इस प्रकार से नाम हुआ करते थे। तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में अलग अलग जैसे शासक आए अपने हिसाब से उनके नाम हुआ करते थे, जो अलग अलग विभाग होते थे। तो यहाँ पर जो पत्राचार विभाग था दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसका नाम हुआ करता था दीवान ए इंसा। तो दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था राज्य पत्राचार विभाग को। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, यानी किस फसल के उत्पादन का जो एक बड़ा भूभाग था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इसका सही आंसर है कपास। तो कपास उत्पादक एक बड़ा क्षेत्र था जो विभाजन के पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, और जो भारत की जनगणना 2011 है डेली इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में पूछा गया, और उसके पहले हमने सिलेक्शन फेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उनमें भी 2011 जनगणना से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब भी ये क्वेश्चन आता है हम आपको इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी बताते हैं, जो कि हम आज भी बताने वाले हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका होगा, बल्कि ये पूछा गया है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने आप में सबसे कम है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल और केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और यहाँ पर बात आती है कम की, तो बात आएगी ज़्यादा की भी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो किसका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, अगर हम राज्य के अंतर्गत बात करें तो वो है बिहार का, और यहाँ पर है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यूटी में अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो फिर दिल्ली आता है पहले नंबर पर, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो केंद्र शासित प्रदेश में वो है आपका दिल्ली का। और राज्य के क्षेत्र में जब हम आएंगे, राज्य की कैटेगरी में वो है बिहार का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। यानी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको यहाँ पर काम पर नहीं रखा जा सकता है। ये जो अनुच्छेद है, यानी किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो देखिए ये जो सारे आर्टिकल हमारे दिए हुए सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, और ये भी एक मौलिक अधिकार ही है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए, ना कि उनको एक श्रम में लगा दिया जाए। तो ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी है, और मौलिक अधिकार हमारे संविधान का एक प्रमुख अंग है। और भाग 3 में इनका वर्णन देखने को मिलता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिए हुए हैं। और 12 से 35 तक जो हमारे प्रमुख मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। और इन्हीं में आता है आर्टिकल 24, और आर्टिकल 24 में ही ये बात कही गई है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों आदि में नियोजित नहीं करना है, यानी उनको नियोजित करने से रोकता है। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो 21A जिसको बाद में जोड़ा गया, और इसमें जो भी बच्चे हैं यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनको जो शिक्षा है वो यहाँ पर कंपलसरी करिए, यानी उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई पाणिनि के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड एक पुस्तक है, यानी किसकी एक पुस्तक है, अर्थव्यवस्था की, औषधि की, या विधि की, या व्याकरण की। तो सही आंसर है वो व्याकरण। तो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो कि लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन अधिनियम कब किया गया,
यानी भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। और पहला संविधान संशोधन इसमें कब किया गया, तो वो किया गया 1951 में। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। और आज हम देखेंगे तो 100 से ज़्यादा यानी 100+ संशोधन किए जा चुके हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे और इनसे रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। डेली बेसिस पर हम 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। देन फिर हम टॉपिक वाइज और UPG के स्टैटिक प्लस करंट की भी सीरीज जल्दी ही आने वाली है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।